रावजीत सिंह। उपस्थित आदरणीय वीरांगनाएं, वेजांगला युद्ध के जिंदा दस्तावेज निहाल सिंह साहब, कानचंद्र सिंह साहब, वेजांगला पलटन की सरदारी और तमाम पवित्र आत्माओं को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। छोटे में बोलूँगा और सीधा ये जो बच्चे मास कम्युनिकेशन वाले हैं उनके लिए बहुत बता देता हूँ। ये जो भूमि है जिसको अहिरवाल बोलते हैं, इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में है, कुछ हरियाणा में। इसका ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके किसी न किसी बेटे ने देश के लिए शहादत नहीं दी हो। किसी भी गांव के सिंह द्वार पर चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी शहीद की प्रतिमा जरूर मिलेगी। और इसका मार्शियल ट्रेडिशन सिर्फ एक लड़ाई तक सीमित नहीं है। अगर आप पीछे का लें तो तैमूर लंग जब चढ़ के आया था तो यहां के रणबांकुरों ने लोहा लिया था। फिर 1739 में नादिर शाह आया तो 5000 रणबांकुरों ने राव बाल कृष्ण के साथ में शहादत दी। ये एक बहुत बड़ा उस टाइम की बात थी। और 1857 की क्रांति का तो ये एक तरह से गढ़ था। ये रेवाड़ी यहाँ पास में लाल घाटी नसीबपुर नारनौल में है। 8000 एक ही दिन के अंदर जूझे थे। और आपको मैं एक रिकॉर्ड के लिए बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। इसके ऊपर अभी भी चल रहा है। दुनिया के इतिहास में 16 नवंबर 1857 एक ऐसी तारीख है जब 24 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे। ऐसा कभी भी न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ न सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। जो 24 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे वो एक यहां नारनौल की बैटल में भी दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इस इलाके का इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था। छोटा सा एरिया, और उस दौर में तो पॉपुलेशन भी बड़ी कम होती थी। आपको ताजुब होगा 19,546 19,546 men from this area went to the Great War। ये अपने आप में मेजर बिंगले जो आर्मी रिक्रूटिंग अफसर था ब्रिटिश फौज का, उसने लिखा है कि अखंड भारत, मतलब ये मैं छोटे भारत की बात नहीं कर रहा जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा ये सब थे। पूरे हिंदुस्तान में आदमियों की नफरी और जो आदमी उन्होंने फौज में भेजे उसके अंदर ये इलाका नंबर 1 पर था। अभी देखिए कितना मतलब गोल्डन जो है, ग्लोरियस जो है सोल्जरिंग ट्रेडिशन है। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई तो 38,150 38,150 जो आदमी थे लड़ाके मोर्चे को इस इलाके से थे। नोट कर लो बच्चों, ये सारी चीजें आपने अपने पेपर में लिखनी है। ये बड़ी दुखद बात है इस इलाके की। कभी भी, क्योंकि एक तो मिलिट्री हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कोई पढ़ना ही नहीं चाहता न लिखना चाहता। दूसरा बहुत डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है काफी, और बहुत कम किताबें उपलब्ध है ओपन मार्केट के अंदर, और ये दिलचस्पी भी नहीं पैदा होती। और फिर इस मुद्दे पे लिखने पे पैसा भी नहीं मिलता। ये भी मैं बोल देता हूँ, रोड़ा नहीं इस बात का। तो इसका अब मैं एक और बात बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप की, यूएस की, पूरी दुनिया में किसी का एक ऐसा गांव नहीं था जिसमें 247 मैन लड़ाई में गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे पास एक इकलौता ऐसा गांव है कोसली, गढ़ कोसली, जिसके 247 आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े, 6 में वीरगति हासिल करी। और किंग जॉर्ज फिफ्थ उसने बकायदा एक शिलालेख उस गांव में लगवाया, 5 साल की लगान माफ करी। ऐसा मिलिट्री हिस्ट्री अगर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, मैं किसी और की मतलब वो नहीं कहना चाहता कि भाई वो कम है, लेकिन हमारा जैसा किसी के पास में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक भी गांव ढूंढ निकालो जिसके इतने आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक गांव है कनीना, बहुत बड़ा जंगी ठिकाना है, उसके पास वर्ल्ड वॉर के आधे दर्जन से ज्यादा बहादुरी के पदक हैं। एक गांव है धवाना, उसके धवाना के पास में भी ऐसा ही एक वीर स्तंभ उन्होंने अपने खुद पैसे से बनाया हुआ है। उस गांव के पास में 2 वीर चक्र हैं और 25 मेडल हैं।
अभी मैं पिछले महीने होके आया हूँ गाँव अचीना, 2 वीर चक्र उस अकेले गाँव में, गढ़कोसली में तो 2 कीर्ति चक्र हैं। तो ये एक ऐसी वीर भूमि है जिसके कण कण में वीरता भरी हुई है, शौर्य भरा हुआ है। लेकिन बड़े दुखद बात है कि इसका जो अभी तक न गीतों में गाए जा रहे हैं न गमों में रोए जा रहे हैं। तो हम इसलिए, मैं खुद इसलिए आया हूँ यहाँ से कि भाई मुझे पता चला कि ये मास कम्युनिकेशन के बच्चे आ रहे हैं। आने वाले दौर में आपके हाथ में माइक भी होगा, कलम भी होगी। तो अगर आप वाकई मतलब सच्चे मन से जर्नलिज्म या कुछ भी करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप वहां जाइए जिनको आज तक किसी ने पूछा नहीं, जो सच्चाई जो बाहर लाई नहीं गई। आपके पास में यहाँ वीरांगनाएं बैठी है, ये हमारी जीजी हैं, भाकली से मेरा गांव इनके पास में ही है। इनके पति जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए थे। या कोई ऐसा काम नहीं है जिसके पास में शौर्य की कोई दास्तान नहीं हो। आप सिर्फ शहर तक मत सीमित रहिए, कभी एक टूर बनाइए, हम फैसिलिटेट करेंगे, आपको सुविधाएं भी देंगे, आपके साथ भी चलेंगे। और इस इलाके में निकलिए, ये वीरों की भूमि है, नर्सरी ऑफ सोल्जर्स है। हमारे पास एक ऐसा ग्लोरियस ट्रेडिशन है सोल्जरिंग का, जो आज तक किसी ने उसको ऊपर किसी भी रूप में, कागजी रूप में या कोई डॉक्यूमेंट्री के रूप में वो लाया नहीं गया। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर का फील्ड ये है, तो ये जो है आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और जो हमसे जो होगा हम आपको देंगे। जो भी मैं आपको बताया, मैंने कोई दादी नानी कहानी नहीं बताई है, क्योंकि हम खुद इसमें लगे हुए हैं और इसको बड़े मतलब तथ्यात्मक रूप से पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में, और हमने इतिहास किताबों में नहीं ढूंढा। डॉक्टर ईश्वर सिंह जी जो मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद है, हमने इतिहास गांव गांव में छान के खुद जाके जब हमने ये शुरू किया, तो उस टाइम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी जंगी सरदार मौजूद थे कुछ गिने चुने। आज की दौर में तो 62 के ही कम बचे हुए। तो उनसे जो सुना, वेरीफाई करा, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे गए। ये जो आपके पास छतरियां सामने बैठी हैं, ये भी हमारे जो वीर पुरखों की जो है एक तरह से पहचान है। तो आप इस इलाके में घूमिए, मेरी ये गुजारिश है। और ये जो हमारी जो सैन्य परंपरा है, जो मेरा दुख है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहानी सिर्फ छापने की बात नहीं है, हमारा सोल्जरिंग ट्रेडिशन दम तोड़ रहा है। ये दुख है मेरे को। क्यों? फौज में भर्तियां सीमित होती जा रही हैं। इस इलाके को मतलब एक षड्यंत्र के तहत या एक मूर्खता के तहत इसके सोल्जरिंग ट्रेडिशन को धीरे धीरे मारा जा रहा है। और मैं तो ये ताज्जुब करता हूं, दुनिया की ये पहली फौज है जो कि अपने सैनिकों के जो सोल्जरिंग ट्रेडिशन को, अपने इलाके के सोल्जरिंग ट्रेडिशन को, अपने जो बहादुरों के एक ग्लोरियस इतिहास को धीरे धीरे जो है खत्म कर रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मैं और कुछ कोई उम्मीद नहीं करना चाहता। आप आइए, देखिए और इस पूरे जो इलाके के अंदर घूमिए। आपको सोल्जरिंग का ऐसा अनोखा, जैसे आप पूरे हिंदुस्तान का इतिहास एक तरह से ढूंढ रहे हैं, वो आपको यहाँ मिलेगा। और ये अकेला रजामला नहीं, हमारे पास 65 की बैटल में हाजी पीर सबसे बड़ा मोर्चा था। आज हाजी पीर पाकिस्तान के पास में, उस टाइम भी था, लेकिन हाजी पीर को जीता यहाँ के बहादुरों ने, घड़ी बोलनी के सरदार सूबेदार अर्जन सिंह साहब और उनके हीरो ने यहाँ जो जीता। और आपको ताज्जुब होगा अगर हाजी पीर फतेह न करते तो 65 की वार में लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है कश्मीर में खत्म हो जाता, जंग जीतनी नामुमकिन हो जाती। 48 के अंदर जब कश्मीर में हमारी फौजें उतरी, तो यही इस कुमाऊं की, 4 कुमाऊं की एक टुकड़ी भी उसमें सबसे पहले उतरी थी, उसने श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाया। तो आप जो है यहाँ आप पधारे हैं, आपका स्वागत है दिलो जान से। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी कलम के जरिए से और आपके पास जो भी हथियार हैं जर्नलिज्म के, उसके जरिए से कम मेरी ये गुजारिश है, ये सब हमारे सोल्जरिंग ट्रेडिशन की पहचान की। हमारी वीरांगनाएं हैं, ये जो हमारी माँ बहन बेटी बैठती हैं, ये आती हैं जब भी हमारा होता है। तो हमारे इस सोल्जरिंग ट्रेडिशन को आप दुनिया के सामने लाइए और इसको बचाने में जो आप कर सकते हो योगदान कलम के रूप में दे सकते हैं, उसको दीजिए। रजामला जोत की जय, शूरवीरों में अति शूरवीर, वीर हीर, वीर हीर, शूरवीरों में अति शूरवीर, वीर हीर, वीर हीर, शूरवीरों में अति शूरवीर, वीर हीर, वीर हीर। जय हिंद, जय भारत, जय वीर भूमि। धन्यवाद साहब। मैं